प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि महाभारत कराने में वास्तविक हाथ किनका था। इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी आप लोगों को कि महाभारत कराने में वास्तविक हाथ किनका था। महाभारत अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वास्तव में महाभारत होने में दो प्रधान व्यक्ति हैं। महाभारत होने में दो प्रधान व्यक्ति हैं। पहला तो भीष्म पितामह और दूसरा युधिष्ठिर। पहले हम पितामह भीष्म के बारे में वर्णन करते हैं कि महाभारत कराने में उनका हाथ रहा है। सो जानिए आप लोग। पितामह भीष्म महाभारत के प्रधान कारण थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता श्री को वचन दिया था कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो भी बैठेगा मैं उसमें अपने पिता श्री की छवि को देखा करूंगा। पितामह भीष्म ने ऐसा ही किया, बल्कि उस सिंहासन पर बड़ा से बड़ा पापी ही क्यों न बैठे, उसे अपने पिता श्री जैसा समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना, ऐसा कर्तव्य उन्होंने समझा था। जबकि हस्तिनापुर के सिंहासन पर धृतराष्ट्र केवल नाम मात्र के थे। वास्तव में सारा कारोबार दुर्योधन के निर्देशानुसार ही करते थे। कौन? धृतराष्ट्र जी, महाराज धृतराष्ट्र। उनके निर्देशानुसार, उनके मंत्र मतांतर के तहत धृतराष्ट्र कार्य करते थे। और उसकी बात को भीष्म जी मान कर कारोबार या जो भी करना था करते थे। उस धृतराष्ट्र में छुपे हुए दुर्योधन की आज्ञा पालन में निमग्न थे पितामह भीष्म। इस तरह से भीष्म धृतराष्ट्र के रूप में दुर्योधन की रक्षा करने में लगे थे। धृतराष्ट्र के तो वास्तव में केवल नाम ही था, सब कारोबार तो दुर्योधन के मतानुसार ही था। भीष्म राज्य रक्षा में नहीं बल्कि सिंहासन की रक्षा में तल्लीन थे। यही कारण है कि भीष्म धृतराष्ट्र में छुपे हुए दुर्योधन की सदैव रक्षा कर रहे थे या करते थे। और दुर्योधन की ओर से युद्ध करने का यही कारण था कि भीष्म जी ने दुर्योधन की ओर से लड़ाई लड़ी। उन्होंने धर्म पर विचार नहीं किया, केवल उन्होंने यही सोचा कि धृतराष्ट्र सिंहासन पर विराजमान है। हमने अपने पिता को वचन दिया है कि जो भी इस सिंहासन पर बैठेंगे या हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेंगे उनमें मैं अपने पिता की छवि देखा करूंगा और उनके तहत, उनके आज्ञा के अनुसार, उनके विचार अनुसार मैं काम किया करूंगा। पर इसका दुष्परिणाम महाभारत निकला। महाभारत हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत अछौनिया सेनाएं मारी गई। जितने सेनाएं मारी गई उनकी पत्नियां भी तो थी ना, वो विधवाएं हुई। तो क्या ये उचित था? ये भीष्म जी के कारण ऐसा हुआ। और आगे देखिए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया। इसी तरह युधिष्ठिर भी ज्येष्ठ पिता श्री में छुपे हुए दुर्योधन की आज्ञा का पालन करने में तल्लीन रहे और ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र की आज्ञा पालन करते करते युधिष्ठिर जी महाभारत की कगार पे पहुंचा ही दिए। जिस महाभारत युद्ध में अरबों प्राणी मारे गए थे, उसी हिसाब से नारियां विधवाएं बनी थीं। इस तरह से सिद्ध होता है कि वास्तव में भीष्म और युधिष्ठिर ये दोनों ही महाभारत होने में प्रधान कारण रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने देश को नहीं बल्कि अपने ज्येष्ठ पिता श्री को महत्व दिया। युधिष्ठिर जी ने ज्येष्ठ पिता की आज्ञा पालन करना परम कर्तव्य समझ लिया था। धृतराष्ट्र जो भी कहते थे, युधिष्ठिर उस आज्ञा का पालन करते जाते थे, बल्कि बुरा ही क्यों न कहें, गंदा ही क्यों न कहें, उसको वे पालन करते थे। तब तो उन्होंने 64 का खेल खेला और अपने भाइयों के सहित अपनी पत्नी तक को भी दांव पर लगा दिया। अगर वह सोचते विचारते तो ऐसा कर्म नहीं करते। ये सत्य है
मगर उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। केवल ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा पालन करना ही उन्होंने परम धर्म समझ लिया और ऐसा ही उन्होंने किया। जबकि धृतराष्ट्र को केवल नाम था, धृतराष्ट्र को दुर्योधन के मतानुसार चलना था। इस तरह से धृतराष्ट्र के रूप में दुर्योधन की बात को मानते जा रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर, परंतु उन्होंने यह विचार नहीं किया कि ज्येष्ठ पिताश्री दुर्योधन की आज्ञा में रह दुर्योधन के मतानुसार काम कर रहे हैं, जो उचित नहीं है, अनर्थ है, राष्ट्र के हित में नहीं है। इसलिए हमें ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा का परिपालन करना उत्तम नहीं है, न्यायोचित नहीं है, धर्म संगत नहीं है। और वे धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन करते करते महाभारत की कगार पर पहुंचा दे और महाभारत हुआ भी। महाभारत में बहुत बड़ी जनसंख्या में प्राणी मारे गए, लोग मारे गए, जितने नर मारे गए उतनी नारियां विधवाएं भी हुई। यही दो प्रधान कारण हैं महाभारत के, भीष्म और युधिष्ठिर। इसके बारे में आप लोग विचार करिए। महाभारत कर पढ़ने से ज्ञात होता है कि बातों में यही दो प्रधान हैं जो महाभारत करवाए हैं। यदि ये दो नहीं चाहते तो ऐसा होता ही नहीं। इसके बारे में आप लोग भी महाभारत पढ़कर जानकारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही आप लोग के बीच इस बात को प्रस्तुत कर दिया तो मान ही लीजिए। महाभारत मौजूद है, महाभारत पढ़िए, उससे जानकारी लीजिए। ऐसे तो मैं पढ़ी हुई बात ही बताया हूँ, इसमें गलत नहीं है। हमारी समझ में ऐसा ही हुआ है, आता है कि भीष्म और युधिष्ठिर ये दोनों मिलकर महाभारत कराने में सक्षम रहे हैं।